हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 1 अक्टूबर 2024 और आज हम करने वाले हैं जो सितंबर मंथ में हमने जितना भी पढ़ा है करंट अफेयर, उस सारा रिवीजन हम जो है वो आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि 1 से 30 सितंबर 2024 तक हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है। तो इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च करने वाले हैं हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है। तो किसको किया है, ये किया है इमैनुअल मैक्रोन को, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है नॉर्थ ईस्ट जो यूनाइटेड एफसी है, उन्होंने जीता है। हाल ही में लेप्टोस्पायरोसिस प्रकोप से कहाँ पर 121 मौतें हुई हैं। ये उस वक्त का था, 121 का आंकड़ा है, लेकिन अभी आंकड़ा अगर हम ध्यान में मतलब ज़्यादा ना ध्यान दें तो लेप्टोस्पायरोसिस प्रकोप से अधिकतर मौतें कहाँ पर हुई हैं। तो ये हुई हैं कहाँ पर, केरल के अंदर हुई हैं। ठीक है, ये जो लेप्टोस्पायरिया जीवाणु है ये कहाँ से फैलता है, चूहे के मूत्र से फैलता है। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट नमन जो है इसका संबंध है भारतीय सेना से। नेक्स्ट है, अच्छा देख लीजिए यहाँ पर, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया है, ये किया है नवाब सिंह की अध्यक्षता में। हाल ही में वायुसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है तेजिंदर सिंह को। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। तो ये स्पेन का जहाज है। हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर गुएन थीनोक किस देश से संबंध रखती हैं। तो ये जो है वो कहाँ से, वियतनाम से संबंध रखती हैं। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है। तो ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है प्रीति अग्रवाल, प्रीति पाल। ठीक है, 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है। तो ये कहाँ पर हुई है, ये जर्मनी के अंदर हुई है। भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ है। अभय सिंह जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है। तो ये जो है वो किस खेल से, स्क्वैश से संबंधित हैं। हाल ही में गठित 23वें विधि आयोग का कार्यकाल क्या है। तो इसका जो कार्यकाल है वो है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, किसने बनाया है ये विधि आयोग, ये बनाया है द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो खेल श्रेणी में किसको किया गया है, ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। ठीक है, देखिए यहाँ पर मनोरंजन यूथ अवार्ड की अगर हम बात करें तो आयुष्मान खुराना को मिला है, और नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप अवार्ड रोशनी नादर को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का अवार्ड अमन गुप्ता को मिला है। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो यह मनाया है 1 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास का कितना पूर्वानुमान व्यक्त किया है। तो ये किया है 7%। हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है। तो ये पश्चिम बंगाल ने किया है। ठीक है, हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है ईरान के अंदर। यहाँ पर एक एयरपोर्ट है डेरेस्टन एयरपोर्ट, वहाँ पर ये तापमान जो है दर्ज किया गया है। हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की है। तो ये किसने की है, ये की है दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। तो ये है नरेंद्र मोदी जी।
कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्थापित एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किसने किया? तो कृषि, ये किसने किया? शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि ये कृषि मंत्रालय जो इनके पास है। किस राज्य विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने का निर्णय लिया? तो हिमाचल प्रदेश ने लिया है। पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन है? तो ये सुमित अंतल जी हैं इनमें से, ठीक है। अभी देखिए मैंने जस्ट अभी अभी देखा कि कमेंट किया है वहाँ पर किसी ने, जो कल की वीडियो में मैंने ये वाला क्वेश्चन डाला था कि लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन है? तो सुमित अंतल इसका आंसर सही होने वाला है। लेकिन वहाँ पर बोला है कि जो देवेंद्र झांझड़िया जी हैं उन्होंने भी जो गोल्ड मेडल जीता है, तो क्या उन्होंने लगातार नहीं जीता है? मैं ठीक से क्वेरी करके आप लोगों को कल की वीडियो में इसका आंसर सही से दे दूँगी, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी में मैंने नहीं किया है वहाँ पर चेक, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है? ये किया है फ्रांस से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है, ठीक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं यहाँ के। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ के अंदर। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नोटरी पोर्टल विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये भी लखनऊ के अंदर हुआ है, ठीक है, सूर्या कमांड के द्वारा। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, NLFT और ATTF के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए हैं? तो ये कहाँ पर हुए? नई दिल्ली में हुए हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह उस देश की समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त पनडुब्बी दल का बचाव करने में मदद करेगा? तो ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका के साथ। सितंबर 2024 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सार्वजनिक लेखा परीक्षा में सहयोग को और मजबूत करने के लिए किस देश के लेखा परीक्षा निकाय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? मतलब क्या के बात यहाँ पर हो रही है? तो कहाँ पर हुए? ये हुए हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ठीक है। हाल ही में ITTF फाउंडेशन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है शरद कमल को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ जो ITTF का नाम है, ठीक है, फाउंडेशन का पहला जो भारतीय राजदूत नामित किया गया है इनको। हाल ही में किस पूर्व भारतीय विकेट कीपर को भारतीय क्रिकेट चयन समिति में शामिल किया गया है? तो इनका नाम है अजय रात्रा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 5 सितंबर को, ठीक है। ये किसकी याद में? जो हमारी मदर टेरेसा जी है उनकी याद में, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है? तो ये की है सिंगापुर के साथ। 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन CSAR का कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये पेरिस में हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ पर हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6ठी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? ये रियाद में हुई है, सऊदी अरब के अंदर। पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? तो ये तीरंदाजी स्पर्धा की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये हरविंदर सिंह हैं। भारत किस देश में पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने वाला है? तो भारत कहाँ पर तिरुवल्लुवर? ये सिंगापुर में करने वाला है। हाल ही में भारत USA के बीच विश्व युद्ध अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ? ये हुआ है राजस्थान में। हाल ही में तूफान यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? तो ये किसने किया है? ये चीन ने किया है। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये जो लुइस सुआरेज हैं ये कहाँ से संबंध रखते हैं? उरुग्वे से संबंध रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। एज कितनी है? 49 ईयर्स इनकी एज है। चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? तो ये क्या है? ये एक लड़ाकू ड्रोन है।
हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो डेंगू को महामारी रोग कर्नाटक ने घोषित किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में इसरो पर द हिंदू कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है एस सोमनाथ जी ने, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर टू द मून, द सन एंड बियॉन्ड। ठीक है, हाल ही में विश्व बधिर चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है शौर्य सैनी ने। जर्मनी में हुई है ये वाली प्रतिस्पर्धा। हाल ही में 9 हवाई अड्डों पर डेजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राम मोहन नायडू ने किया है। ये जो उड्डयन मंत्रालय के इनके पास है। हाल ही में कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण बनकर उभरा है? तो ये भारत है। हाल ही में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? ये हुई है रियाद के अंदर। हाल ही में पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है आर्यना सबलेंका ने। बेलारूस की रहने वाली हैं ये। हाल ही में ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन और तीसरा देश कौन है इनमें? अमेरिका। ठीक है, हाल ही में किस देश राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य किया है? तो ये किया है असम ने। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में पंजीकरण जरूरी होना चाहिए इनका। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस या स्वच्छ वायु दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी 7 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस, 2 सितंबर विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी मनाया जाता है और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, अब्देल मजीद तैबोने को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो कहाँ के बने हैं ये? अल्जीरिया के बने हैं। US ओपन जीतने वाले पहले इतालवी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये कौन है? इनका नाम है जैनिक सिनर। ठीक है, 2024 पेरिस पैरालंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में कौन थे? ये थी हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा वस्तुतः जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ पर शुरू की गई थी? तो ये जो जल संचय जन भागीदारी पहल है ये सूरत गुजरात से हुई है। DRDO द्वारा विकसित मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र जिसको कि हम IRBM बोलते हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नि 4। ठीक है, एशियन किंग गिद्ध या लाल सिर वाले गिद्धों के लिए जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है राजा रणधीर सिंह। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो कब होती है? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी में है। पूर्व निशानेबाज रह चुके हैं ये। 5 बार भारत की ओर से ओलंपिक में भाग इन्होंने लिया है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 7। पैरालंपिक की बात करें तो ये 18 नंबर का स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हाल ही में टाइम के AI 2024 सबसे प्रभावशाली लोगों में की सूची में कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। तो ये किसको किया गया है? अश्विनी वैष्णव जी को। हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसको चुना गया है? अमित शाह जी को, जो कि गृह मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से नामांकन किया जाएगा? ये मध्य प्रदेश में होने वाला है। हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो ये नागालैंड में हुई है। हाल ही में किस देश ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने दी है। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा होने वाला है? ये होने वाला है भारत के द्वारा। हाल ही में 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन शामिल हुआ है? तो ये कौन शामिल हुआ है? नेपाल हुआ है। 54वीं परिषद की GST परिषद की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST 12% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये 5% किया गया है। किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया है? तो हरियाणा में देखा गया है। किसने चौथी इंटरकॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है सीरिया ने। ठीक है, तेलंगाना में हुई है। पहली भारत ने जीती थी, दूसरी उत्तर कोरिया ने जीती है, तीसरी भी भारत ने जीती और चौथी सीरिया ने जीती है। ठीक है,
सेमिकॉन इंडिया 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की अवधि क्या है? ये 5 वर्ष है, 2024-25 से 28-29 तक, ठीक है। और इसकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है? 25 दिसंबर 2000 को। 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का अंडर-17 लड़कों का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मणिपुर ने, ठीक है। स्कूल का नाम क्या है? टीजी इंग्लिश स्कूल। हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में मलावी, जाम्बिया और किस देश को खाद्यान्न भेजा? तो तीसरा देश है जिम्बाब्वे, ठीक है। सितंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक दोनों पर लगाया गया है। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास जो युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है राजस्थान के अंदर। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी मिली है? तो इसका नाम है पीएम ई ड्राइव योजना, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ठीक है। पीएम मोदी ने विवेकानंद के शिकागो भाषण की कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 132वें नंबर की, ठीक है। ये जो शिकागो भाषण हुआ था ये विवेकानंद जी के द्वारा कब दिया गया था? 11 सितंबर 1893 में। किस आयु और उससे अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत का लाभ मिलने वाला है? तो 70 वर्ष से अधिक। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर-19 एशिया कप का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो अंडर-19 की बात अगर हम करें तो ये मलेशिया के अंदर हुआ है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी का निधन हुआ है? तो ये पेरू के थे। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो कितनी हुई है? 5 लाख हो गई है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इसका नाम है रंगीन मछली ऐप। 8 भाषाओं में उस मछली की जानकारी जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं के अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण और उम्र में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है? तो ये किया है ओडिशा सरकार ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना ने लिया है। हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है? श्री विजयपुरम। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा VLSRSAM का सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है चांदीपुर में हुआ है, ठीक है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका नाम है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इनका नाम है वीरदास, ठीक है। आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का जो PDF है वो मिलने वाला है, ठीक है। हर वर्ष भारत देश में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। G20 मंत्री स्तरीय किसान बैठक कहाँ पर हुई है? ये ब्राज़ील में हुई है, ठीक है, कुयाबा के अंदर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी पलायन प्रशिक्षण सुविधा शुरू की है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है विनेत्रा। कर्मा त्यौहार धूमधाम के साथ कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो ये मनाया गया है झारखंड के अंदर। ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? रूस, सेंट पीटर्सबर्ग रूस में किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ब्रिक्स में अब 10 देश हो चुके हैं तो कौन कौन से हैं? भारत, ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, ये पहले से थे। 5 देश और हैं, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया और सऊदी अरब, ये अभी जुड़े हैं। कौन सा देश द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण की मेजबानी करने वाला है? तो इसका नाम है ओमान, ठीक है। ये थल सेना का अभ्यास है और वायुसेना का ईस्टर्न ब्रिज है और नौसेना का नसीम अल बह है। हाल ही में चर्चा में रहे 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया से है। 30+ कंट्रीज इसमें हैं, ठीक है। और भारतीय नौसेना इसमें शामिल हुई थी और P-81 विमान इसमें भारत का गया था। हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर देश के न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका नाम है मैक्सिको। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? तो 2000 करोड़ रुपए को दी है, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा हुआ है ये। सटीक भविष्यवाणी से हमें पता चलेगी, मौसम का पूर्वानुमान लग जाएगा और वायुमंडल की निगरानी करने वाला है। वर्ष 2025 का क्वाड लीडर्स सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये जो क्वाड लीडर्स सम्मेलन है विल्मिंगटन के अंदर हुआ है। विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, और हाँ, इससे जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में हुआ था, ठीक है। 2024 बेल्जियम अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जीता है अनमोल खरब ने।
टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम और लाओस पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना। चौथी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में भारत सरकार ने किस उत्पाद पर से न्यूनतम मूल्य हटाया? तो ये हटाया है बासमती चावल पर से। भारत के लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने इस वर्ष कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 65वें नंबर की मनाई है। कब हुई थी शुरुआत? 15 सितंबर 1959 में। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक में टियर 1 में पहुंच चुका है? तो कौन सा देश पहुंचा है? ये पहुंचा है हमारा देश भारत। हाल ही में किस देश ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है ताजिकिस्तान ने। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, मुद्रा सोमोनी है, राष्ट्रपति इमोमली रहमान है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन यमन की शुरुआत की है? तो ये इजराइल ने की है। ठीक है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, मुद्रा है न्यू शेकल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसाक हर्जोग। और फेमस क्वेश्चन जो कि आता है एग्जाम में, संसद की नेसेट। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका किस देश के सरकारी मीडिया आरटी पर प्रतिबंध लगा रहा है? तो ये रूस की है। शुरू की गई एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए कौन पात्र है? ठीक है, हाल ही में शुरू हुई है ये। तो एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए 18 वर्ष से कम के बच्चे, ठीक, किसने शुरू किए? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। हाल ही में स्वाति विजय कुलकर्णी को कहाँ पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? स्वाति विजय कुलकर्णी कहाँ पर हुई है? ये हुई है अल्जीरिया में। अल्जीरिया की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। राजधानी का नाम है अल्जायर्स, मुद्रा है अल्जीरियन दिनार, राष्ट्रपति है अब्देल मजीद तैबोने, अभी हमने पढ़ा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना ने। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो ये खोजी गई है मदुरई के अंदर। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पूर्वोत्तर विकास के लिए की गई है और पूर्वोत्तर मंत्री हैं ये पूर्वोत्तर विकास के। ठीक है। अष्टलक्ष्मी में 8 राज्य आते हैं, कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL का CEO और MD फिर से नियुक्त किया गया है? तो नेहल वोहरा जी को बनाया है। हाल ही में आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में शीर्ष पर कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। आयुष की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। हाल ही में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये कहाँ पर होने वाला है? ये गोवा में होने वाला है। राजधानी पणजी है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, राज्यपाल हैं श्री PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये V श्रीनिवास जी को किया है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो गोवा में हुआ है ये। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है मोहना सिंह। हाल ही में किस देश की सरकार ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया है? तो ये पुर्तगाल की सरकार ने किया है, क्योंकि यहीं के रहने वाले हैं ये। 7 यूरो का सिक्का है ये। पुर्तगाल की राजधानी का नाम है लिस्बन, मुद्रा है यूरो, प्रधानमंत्री हैं लुइस मॉन्टेनेग्रो। अमेरिकी कंपनी मेटा ने किस देश की कई सरकारी कंपनियों मीडिया कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये रूस की कंपनियों पर लगाया है। हाल ही में बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये चुना है मनु भाकर को। बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री हैं सर्वानंद सोनेवाल जी। हाल ही में अमेजन ने भारत में कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया है? तो ये किया है समीर कुमार को। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास जो AIKYA कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई के अंदर। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो कब का है? 2005 का अधिनियम है ये। हाल ही में नालको के CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बृजेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, मुख्यालय भुवनेश्वर। हाल ही में IMF ने तकनीकी कारणों से किस देश के साथ परामर्श मिशन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये किया है रूस के साथ। ठीक है। IMF की अगर हम बात करें, स्थापना हुई है 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। राजधानी मास्को और मुद्रा है रूबल। जफर हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये जॉर्डन के बने हैं। हाल ही में पेजर विस्फोटों से कहाँ पर अधिक लोगों की मौत हुई है? तो अभी 9 का आंकड़ा तो हम नहीं लेने वाले हैं, ये उस दिन की बात थी। ठीक है। तो पेजर विस्फोटों से अधिक मौतें कहाँ पर हुई हैं? तो ये हुई है लेबनान के अंदर।
विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन सा है? तो इसका जो भागीदार देश है वो कौन है? सॉरी, जापान। हाल ही में भारत सरकार ने 30 टन पेलोड क्षमता वाले पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान को मंजूरी दी है। उसका नाम है, क्या नाम है उसका? NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है। हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संतोष कश्यप। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ग्लासगो करने वाला है। ठीक है। स्कॉटलैंड की राजधानी है ये ग्लासगो, और पहला जो है वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था 1930 में। 22वें नंबर का बर्मिंघम यूके में हुआ है 2022 में, और 2026 होने तो वाला था ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया के अंदर, लेकिन हो कहाँ पर रहा है? ग्लासगो के अंदर। हाल ही में नीति आयोग ने कहाँ पर उच्च शिक्षा विकास के लिए एजुसिटी विकसित करने का प्रस्ताव रखा है? तो कहाँ पर रखा है? ये रखा है मुंबई के अंदर। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये हराया है चीन को। ठीक है। मेजबान कंट्री थी ये। हाल ही में टाइम्स ट्रैवल ने किसे एशिया के सबसे फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल का खिताब दिया है? तो एंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया के अंदर स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पर हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो महात्मा मंदिर है वहाँ पर हुआ है। री इन्वेस्ट 2024 इसका नाम भी है, और भागीदार देश हैं ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे। हाल ही में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस देश में आयोजित येरेवन संवाद में भाग लिया है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आर्मेनिया के अंदर। राजधानी है येरेवन, मुद्रा है द्राम। आर्मेन सार्गस्यान राष्ट्रपति हैं यहाँ के। हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस में DSP नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ की? तेलंगाना में हुई है। राजधानी है हैदराबाद। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। हाल ही में WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त देश बनने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया? तो जॉर्डन को किया है। ठीक है। लेप्रोसिस को कहते हैं हम और ये जो किस बैक्टीरिया से होता है? लेप्री नामक बैक्टीरिया से होता है, और 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। गुजरात मूल की रहने वाली हैं ये। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अनुराग गर्ग को। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए? तो रोमानिया के बीच में। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। रोमानिया ल्यू यहाँ की मुद्रा है। क्लाउस आओहोनीस यहाँ के राष्ट्रपति हैं। मनोरमा भट्ट का निधन हाल ही में हुआ है, वह कौन थी? तो वह एक लेखिका थी। किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं? तो ये किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक का भी शुभारंभ किया है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा है, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य, कानून बनाकर लागू करने वाला। ठीक है। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो ये किसने जीती है? ये जीती है पंजाब ने। ठीक है। हराया किसको है? उत्तर प्रदेश को हराया है। आयोजित कहाँ पर हुई है? पंजाब जालंधर में हुई है, और राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है। ठीक है। और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। इसका नाम बदल कर रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा है? अब इसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। ठीक है। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में। वहाँ पर आप लोगों को वीडियो का PDF मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 21 सितंबर को। केंद्रीय क्षेत्र योजना PM विश्वकर्मा की पहली वर्षगांठ समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो वर्धा महाराष्ट्र में हुआ है। सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करना चाहता है भारत देश किसके साथ करने वाला है? ये करने वाला है पाकिस्तान के साथ। देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमरप्रीत सिंह जी। ठीक है। हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? ये चीन में मचाया है। हाल ही में अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? डुनिथ वेललेज और हर्षिता समर विक्रमा दोनों को। किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो ये दी है ताइवान ने। हाल ही में किसे FIDE 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको किया गया है ये मैग्नस कार्लसन और जूडिथ पोलगर दोनों को किया गया है। हाल ही में कलाकार मोका विजय कुमार ने बाजरे की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया है। वह किस राज्य से संबंध रखते हैं? ये आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, और यहाँ पर आंसर होने वाला है विशाखापत्तनम। हाल ही में 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो खाद्य सुरक्षा की बात करें तो ये केरल ने लिया है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 23 सितंबर को। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बोस्टन और लॉस एंजलिस दोनों में। हाल ही में भारत ने 45वें फिडे ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। पहली बार पुरुष और महिला टीम ने जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है रिया सिंघा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जलवायु कोष का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है शेख डियोंग को। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये होने वाला है जयपुर के अंदर। एनसीआरबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आलोक रंजन जी को। ठीक है, नेशनल क्राइम ब्यूरो इसका, रिकॉर्ड ब्यूरो इसका नाम है। हाल ही में भारत ने G7 संस्कृत मंत्रियों की बैठक में कहाँ पर भाग लिया? तो इटली के अंदर हुई है ये। ठीक है, G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। हाल ही में कौन सी फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है? तो इसका नाम है लापता लेडीज। हाल ही में 23 सितंबर को हाइफा दिवस कहाँ पर मनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में मनाया गया है। विश्व बॉलीवुड दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 सितंबर को। 2024-25 सत्र का दिलीप ट्रॉफी किसने जीती है? इंडिया ए टीम ने जीती है। हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। टाटा स्टील ने देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है कहाँ पर किया है? ओडिशा के अंदर किया है, कलिंग शहर में। भारत में विमानन मंत्रालय ने किस नई एयरलाइन को मंजूरी दी है? तो शंख एयर को दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण AIIB वार्षिक बैठक में कहाँ पर भाग लेंगी? उज्बेकिस्तान में हुई है ये। यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया है विनोद बच्चन को। श्रीलंका का प्रधानमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हरिनी अमरसूर्या को किया गया है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? अनुरा कुमारा दिशा नायके। हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो यह 25 सितंबर को मनाया गया है। हाल ही में जारी एशिया पावर सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन है? ये अमेरिका है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन है, फिर भारत है, फिर जापान है। 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? प्रत्याशा रे को चुना गया है। हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे है? UNO से है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य के उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो ये मणिपुर ने की है। हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन A-Thon-2 का परीक्षण कहाँ पर किया है? तो कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है लद्दाख के अंदर। हाल ही में किसने 41वें भारतीय तटरक्षक कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे के हवाई अड्डे का नाम बदला है। ठीक है, हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो ये ओडिशा की बात है। दक्षिण पूर्वी एशिया के किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा मिला है? तो ये मिला है थाईलैंड में। हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 26 सितंबर को। हाल ही में कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं SP धारकर जी। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो ये है हमारे पास स्विट्जरलैंड। ठीक है, भारत 39वें स्थान पर है, कुल देश 133 थे। हाल ही में भारत का पहला कागज रहित चुनाव कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के बैरसिया विकासखंड के रतवा रतनपुर ग्राम पंचायत में। हाल ही में CSIR का 13वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 26 सितंबर को। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हाल ही में शाह आलम स्टेडियम ध्वस्त कर दिया गया है, तो कहाँ पर था ये? मलेशिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जस्टिस सुरेश कुमार कैथ किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं? तो ये मध्य प्रदेश के बने हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और AI टैक्सोनॉमी ई-बुक का शुभारंभ किया है? तो ये गिरिराज सिंह जी। ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दीपक सिंह मेहता जी को किया गया है। कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सूअरों को मारेगी? तो ये बिहार सरकार करने वाली है। विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। विषय क्या है इस बार का? पर्यटन एवं शांति। एशियाई विकास बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की 2024-25 में अनुमानित विकास दर कितनी रहने की उम्मीद है? तो 7%। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अपने राज्य की प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद करेगी? तो पश्चिम बंगाल सरकार करने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विश्व की पहली बहु सामग्री चिप निर्माण इकाई कहाँ पर स्थापित होगी? तो ये जेवर उत्तर प्रदेश में होने वाली है।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं? तो 3 किए हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए श्रम मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है? अमेजन के साथ की है। हाल ही में मेधावी छात्रों को समर्थन प्राप्त करने के लिए सीएम 7 योजना किसने शुरू की है? त्रिपुरा ने की है। हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अमित गर्ग। हाल ही में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर अभेद लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ किया है। किस राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा की है? दिल्ली ने किया है ये। 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है पुणे महाराष्ट्र के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अग्निवीरों को आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है? इसका नाम है ब्रह्मोस, भारत और रूस की कंपनी है। हाल ही में पपम्मल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो वह थी जैविक किसान, तमिलनाडु के रहने वाली थी। 2021 में पद्मश्री से सम्मानित भी हुई थी। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेशक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं भारत और उज्बेकिस्तान ने। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बना है? तो ये बना है भारत। हाल ही में किस राज्य की 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा है? तो अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ये है 58वें स्थान पर। ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने एसएफबी मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के निवेशकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया है, तो ये हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है। बीसीसीआई ने कहाँ पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है बेंगलुरु के अंदर। ठीक है। इसके जो हेड है कौन है वर्तमान में? रोजर बिनी है और सेक्रेटरी जो है वो जय शाह है। हाल ही में किस राज्य का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है? तो ये कहाँ का है? मणिपुर का गांव है। ठीक है। अभी देखिए, कल की वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि पैरालंपिक खेलों में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट कौन है? तो इनका नाम यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुमित अंतल है। मैं फिर से आप लोगों को बोल रही हूँ कि जैसे कि आपने कहा था कि देवेंद्र झांझड़िया जी, तो मैं उसके बारे में सर्च करके मतलब सही से पूरी जानकारी लेकर के कल आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगी। अगर मुझसे गलती हुई है तब भी मैं मान लूँगी कि अगर फिर भी कोई यहाँ पर है कुछ ऐसी बात जो मुझे नहीं पता है तो मैं सर्च करके आप लोगों को कल बता देती हूँ। ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह कौन सा दिन है ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा दिन जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। ठीक है। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।